ओके, तो इतने सारे थियरीज बनाने के बाद फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ सवाल हैं जिसके आंसर हमें नहीं दिए गए कि क्या 11 सच में मर गई है या अभी भी जिंदा है। क्योंकि जो चीज हमें एंडिंग में दिखाई गई है वो सिर्फ माइक की थियरी है कि 11 जिंदा हो सकती है। उसके बाद पिछली वीडियो में जो मैंने थियरी बताया था कि ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है वो माइंड फ्लेयर की फिजिकल बॉडी होगी, तो वो थ्योरी बिल्कुल सही हुई। लेकिन इसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे कि क्या माइंड फ्लेयर सच में मर चुका है या अभी भी वो जिंदा है। आई नो कि उसे मरते हुए दिखाया गया था, लेकिन एंड में हमें एक हिंट दिया गया है कि मे बी माइंड फ्लेयर जिंदा हो सकता है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद हेनरी के बैक स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें हमें उतने अच्छे से नहीं बताया गया कि इस सीन में हेनरी जिस स्टोन के कॉन्टैक्ट में आता है आखिर वो स्टोन इस सूटकेस में आया कहाँ से। तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक क्विक सा समरी दे देता हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ इस फिनाले में। अगर तुम्हें समरी नहीं जानना, तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो तुम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर सकते हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे वॉल्यूम 2 एंड हुआ था। पूरी टीम अपसाइड डाउन में चली जाती है मिशन को पूरा करने के लिए। इधर मैक्स और रॉबिन के गर्लफ्रेंड रेडियो सेंटर में रुकते हैं रियल वर्ल्ड में। तो इनका प्लान बेसिकली ये होता है कि 11 और काली मैक्स की हेल्प से हेनरी के मेमोरी में जाएंगे, क्योंकि मैक्स को हेनरी के मेमोरी के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। इसलिए मैक्स की हेल्प से 11 और काली हेनरी के मेमोरी में जाएंगे, और जब हेनरी बच्चों को यूज करके डायमेंशन एक्स या फिर द एबिस को रियल वर्ल्ड की तरफ लाएगा, और जब डायमेंशन एक्स अपसाइड डाउन के रेडियो टावर के हाइट तक पहुंचेगा, तब 11 हेनरी को रोक देगी ताकि बाकी के कैरेक्टर्स टावर से डायमेंशन एक्स में जा सके बच्चों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों की फिजिकल बॉडीज डायमेंशन एक्स में ही थी। तो ये लोग वैसा ही करते हैं। हॉपर, मरी, 11 और काली अपसाइड डाउन के हॉकिंस लैब में पहुंच जाते हैं ताकि 11 हेनरी की मेमोरी में जा सके, और ये सब कुछ फिनिश होने के बाद वो लोग एक्सोटिक मैटर को डिस्ट्रॉय कर पाए ताकि उसके साथ साथ पूरा अपसाइड डाउन भी डिस्ट्रॉय हो जाए। इधर बाकी की टीम रेडियो टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जैसे ही डायमेंशन एक्स रेडियो टावर के हाइट तक आता है, 11, काली और मैक्स मिलकर हेनरी को रोक देते हैं और बच्चों को लेकर उसी केव की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोग वहां से एस्केप कर पाए। इधर वेक्ना हॉपर को बता देता है कि इन सब के बाद 11 खुद को सैक्रिफाइस करने वाली है, इसलिए हॉपर 11 को हेनरी के मेमोरी से वापस ले आता है, जिसके वजह से उसका कनेक्शन बच्चों से और हेनरी से टूट जाता है। उसके बाद इधर रियल वर्ल्ड में डॉक्टर के को पता चल जाता है कि ये लोग चीजें कहां से ऑपरेट करते हैं, इसलिए वो अपने मिलिट्री के साथ रेडियो स्टेशन पहुंच जाती है जहां पे मैक्स और रॉबिन की गर्लफ्रेंड रहती है, और डॉक्टर के उन्हें पकड़ लेती है। इधर अपसाइड डाउन में मिलिट्री वाले हॉकिंस लैब पहुंच जाते हैं 11 को पकड़ने के लिए, जहां पे उनके बीच फाइट होती है और इसी फाइट में काली को गोली लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वेक्ना उन बच्चों के पीछे भागता है उन्हें पकड़ने के लिए, और इस बार वो गुफा के अंदर चला जाता है ना चाहते हुए भी, और वहां पे हमें फिर से वो वाला सीन दिखाया जाता है जब हेनरी पहली बार माइंड फ्लेयर के कांटेक्ट में आया था। इसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद हमें वो फाइनल वाला बैटल दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी के टीम डायमेंशन एक्स में पहुंच जाते हैं। बाद में 11 भी वहां पे पहुंच जाती है, और वो सब लोग मिलकर माइंड फ्लेयर और वेक्ना से लड़ते हैं और उन्हें मार भी देते हैं और बच्चों को वहां से बचा के बाहर ले आते हैं। इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से बात करेंगे। ये सब कुछ खत्म होने के बाद हमें ऐसा दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन के साथ साथ 11 भी खुद को सैक्रिफाइस कर लेती है, क्योंकि बाहर रियल वर्ल्ड में डॉक्टर के उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए 11 अपसाइड डाउन में ही रुक जाती है। अब वो जिंदा है या मर गई इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हमें 18 मंथ्स का टाइम जंप देखने को मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। इधर हॉपर और जॉयस शादी करने वाले हैं, विल को अपना बॉयफ्रेंड मिल गया है, माइक राइटर बन चुका है, डस्टिन अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहा है, स्टीव बेसबॉल का कोच बन चुका है, जोनाथन अपनी एक फिल्म बना रहा है, और नैन्सी जॉब कर रही है, और इधर रॉबिन उसी रेडियो को कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक आखिरी बार डंजन्स एंड ड्रैगन खेलते हैं, एंड यहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाती है। और एंड में हमें एक स्पिन ऑफ का भी हिंट देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वाले सीन के बारे में। ये साइंटिस्ट कौन होता है और यहाँ कैसे आता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तुम जाके देख सकते हो। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि सूटकेस में जो स्टोन था वो क्या था और ये स्टोन यहाँ कैसे आया। तो देखो, ये चीज ना हमें स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो के स्टेज प्ले में दिखाया गया था कि जब 1943 में यूएस नेवी एक क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनको इन लोगों ने नाम दिया था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का। तो उस एक्सपेरिमेंट में यूएस नेवी का प्लान था कि वो लोग एक यूएसएस एल्ड्रिज नाम की शिप को इनविजिबल करना चाहते थे एनिमी फोर्सेस से। वो शिप गायब तो होती है, लेकिन वो गलती से डायमेंशन एक्स या फिर द एबिस में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पे डेमोगोर्गन्स उन पे अटैक करते हैं और वो सारे लोग मारे जाते हैं एक्सेप्ट डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर के फादर। सिर्फ वही डायमेंशन एक्स से जिंदा वापस आ पाते हैं। लेकिन जब बाद में उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब साइंटिस्ट को पता चलता है कि इसके ब्लड में माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोन भी उन्हीं के साथ डायमेंशन एक्स से आया होगा। और फिर कुछ सालों के बाद डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करता है, ये जानने के लिए कि आखिर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। और इस एक्सपेरिमेंट को उसने नाम दिया था द नेवाडा एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ऐसा हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर ब्रेनर उसी स्टोन पे रिसर्च करता होगा कि आखिर ये क्या चीज है और कहाँ से आई है। लेकिन एक रशियन स्पाई इस स्टोन को चुरा कर भाग जाता है और इसी केव में आकर
छुप जाता है। उसके बाद हमने देखा कि यंग हेनरी उससे मिलता है और उसको मार के वो सूटकेस ले लेता है और जैसे ही वो स्टोन को टच करता है उसके ब्लड में माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिसके बाद माइंड फ्लेयर हेनरी को कंट्रोल करने लगता है। ऑल्दो द फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले में कहानी अलग दिखाई गई थी। उसमें दिखाया गया था कि जब वो माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है तो वो डायमेंशन एक्स में टेलीपोर्ट हो जाता है पूरे 12 घंटे के लिए और वहां पे उसे उसकी पावर्स मिलती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी स्टोरी चेंज की गई है। हमें दिखाया गया कि उसे उसकी पावर्स इसी केव में मिलती है और इसी के बाद से माइंड फ्लेयर उसे कंट्रोल करता है। मतलब हेनरी एक इनोसेंट सा बच्चा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन माइंड फ्लेयर उसे धीरे धीरे कंज्यूम करता गया और उसके दिमाग में ये चीज डालता गया कि ये दुनिया और यहाँ के लोग सही नहीं है और इसी वजह से हेनरी इवल बन गया। अगर तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तुम ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। उसके बाद विल हेनरी को बोलता भी है कि तुम बस एक इनोसेंट बच्चे थे, बिल्कुल मेरी तरह, तुम भी बस एक वेसल थे। लेकिन फिर भी हेनरी विल की बातों में नहीं आता क्योंकि माइंड फ्लेयर ने हेनरी के माइंड को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था। अब बात करते हैं माइंड फ्लेयर की। तो ये जो क्रीचर हमें दिखाया गया था वही माइंड फ्लेयर था, क्योंकि इससे पहले हमें माइंड फ्लेयर की फिजिकल बॉडी अच्छे से नहीं दिखाई गई थी। हमें जब भी माइंड फ्लेयर दिखाया गया था बस एक शैडो एंटिटी की तरह दिखाया गया था, लेकिन इस बार माइंड फ्लेयर की एक्चुअल फिजिकल बॉडी दिखाई गई। और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि यही माइंड फ्लेयर की फिजिकल बॉडी हो सकती है, जिनको इन बच्चों ने बहुत ही बुरी तरह से हराया, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने। मतलब जस्ट इमेजिन कि माइंड फ्लेयर इतने सालों के बाद अपने फिजिकल फॉर्म में आया और 15 मिनट भी नहीं टिका, बच्चों ने तुरंत हरा दिया उसको। मेरे हिसाब से ये फाइट थोड़ी और लंबी चल सकती थी। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या माइंड फ्लेयर सच में मर चुका है, क्योंकि हमने देखा था कि उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और उसका हार्ट ब्लैक हो जाता है। लेकिन एंडिंग में इस वाले सीन में हमें इस स्पीकर में एक हार्ट बीट सुनाई देती है। अब वो हार्ट बीट किस चीज की थी वी डोंट नो। ऐसा हो सकता है कि डफर ब्रदर्स कुछ टीज कर रहे हो कि माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है और वो मे भी किसी स्पिन ऑफ में हमें दिखाया जा सकता है। उसके चांसेस बहुत कम है लेकिन पॉसिबिलिटीज है। अब बात करते हैं 11 के बारे में कि वो सच में मर गई है या अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमें ऐसा दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन के साथ साथ 11 भी खुद को सेक्रीफाइस कर लेती है। लेकिन फिर एंड में माइक एक थ्योरी देता है कि 11 जिंदा हो सकती है। जिस 11 को हमने देखा था अपसाइड डाउन के साथ खत्म होते हुए, वो रियल 11 नहीं थी, बल्कि वो काली के थ्रू बनाया हुआ एक इल्यूजन था कि वो डॉक्टर के और मिलिट्री की नजरों में मर जाए और बाकी की जिंदगी कहीं दूर आराम से गुजारे बिना किसी से डरे। और हमें क्लिप में दिखाया भी जाता है कि 11 जिंदा है और वो आइसलैंड में अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही है। लेकिन ये जो कुछ भी हमें दिखाया गया वो रियल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये सब कुछ बस माइक की थ्योरी है। और इस थ्योरी में एक लूप होल भी है कि अगर काली ने इल्यूजन क्रिएट किया था तो वो इतनी देर तक जिंदा कैसी थी, क्योंकि मिलिट्री वालों ने उसे गोली मार दिया था और गोली लगने के बाद इतनी देर तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काली ने अपने इल्यूजन के थ्रू अपनी डेथ को फेक किया होगा और वो जिंदा होगी और उसी ने एंड में 11 का इल्यूजन क्रिएट किया होगा और फिर बाद में खुद को भी सैक्रिफाइस कर लिया होगा। तो अगर ये वाली थ्योरी सही होती है तो 11 जिंदा होगी और मे बी इन फ्यूचर हमें 11 का कोई एक स्पिन ऑफ देखने को मिल सकता है। तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में जरूर बताना कि क्या सच में 11 जिंदा है या फिर मर गई। खैर, तो डायमेंशन एक्स के बारे में मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी कि जब ये लोग डायमेंशन एक्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक भी क्रीचर देखने को नहीं मिलता। मतलब पूरा डायमेंशन एक्स क्रीचर का ही घर है, लेकिन हमें एक भी क्रीचर देखने को नहीं मिलता। लाइक डेमोगॉर्गन्स, डेमोडॉग्स कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये चीज मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी थी। लाइक बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि फिनाले में हमें बहुत सारे डेमोडॉग्स, डेमोगॉर्गन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक भी क्रीचर देखने को नहीं मिलता है। मे बी मेकर सिर्फ वेकना और डेमोगॉर्गन्स पे ही फोकस करना चाहते होंगे। अब बात करते हैं इसके सबसे लास्ट वाले सीन की, जब हमें दिखाया जाता है कि अब हॉली और उसके फ्रेंड्स डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे होते हैं। तो मे बी ये नेक्स्ट स्पिन ऑफ का सेटअप हो सकता है जहाँ पे ये बच्चे लीड कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स इतने बड़े फ्रेंचाइज को बस ऐसे ही खत्म नहीं होने देगा। वो डेफिनेटली इन बच्चों पे एक स्पिन ऑफ जरूर बनाएगा और ये भी एक रीजन हो सकता है कि इस सीजन में इन बच्चों पे इतना फोकस किया गया। तो मे बी हमें इनका एक स्पिन ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी स्ट्रेंजर थिंग्स की एक एनिमेटेड स्पिन ऑफ भी आने वाली है, स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85 के नाम से। लेकिन इसकी स्टोरी टेक प्लेस करेगी सीजन 2 और सीजन 3 के बीच में, जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन ये स्पिन ऑफ एनिमेटेड होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों पे एक लाइव एक्शन स्पिन ऑफ जरूर आएगी। तुम्हें क्या लगता है जरूर बताना। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई सवाल हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है या फिर तुमने कोई डिटेल नोटिस किया होगा तो जरूर बताना। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाले में। बाय बाय।